सुने, क्या हम तो कांग्रेस के नेता हैं, है ना, 12 तक 13 तक रहेंगे हम कांग्रेस का नेता। तो अब कांग्रेस कर रहा है कि कौन कर रहा है, कहाँ से लड़ा है, उसके पीछे हमको क्या लगना है। तो क्या लग रहा था, फंड तो कहीं ना कहीं से हो रहा है। अब वो जाने, उनका कोई अपना फंड है कहीं से आ रहा है, उसमें हमको कोई टिका टिप्पणी, हम नहीं जानते हैं तो हम नहीं बोले। जी लेकिन वो इतना जरूर बोलते हैं, कहते हैं पार्टियों बनाओगे, कहते हैं कांग्रेसों का नेता है। जी दूसरे दल वाले कहते हैं कहो त्याग पत्र दे देगा, जी है ना, लेकिन वो अपने बने हुए हैं। तो सबसे मोल भाव कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ क्या है, क्या होता है। चलिए उस पर हमको नहीं अब तो कुछ। विधानसभा में भी सर मुद्दा उठा था इस बार, 2 विधायकों के द्वारा मुद्दा उठाया गया था, एक बीजेपी विधायक, एक राजद के विधायक के द्वारा मुद्दा उठाया गया था। देखिए राजद के विधायक को मुद्दा उठाए तो वो अपना राजनीति कर रहे हैं ना, है। हमारा मामला तो सड़सठ से पेंडिंग है। जी तो कांग्रेस के साथ तो हमारा राजद लालू जी भी केंद्रीय मंत्री है ना। जी उस समय भी हम लोग हमारे नेता लोग उनको कहते कहते रह गए, लेकिन नहीं निकला पाए। अगर वो बात जो आज उठाए तो उनका नेता का नियत साफ होता तो हम लोग का कल्याण, तो हमारे समाज का कल्याण तो कब नहीं हो गया रहता। सर, सबसे बड़ी चीज है कि स्वर्ण विधायक थी, महिला विधायक थी श्रेष्ठी सिंह, बीजेपी, वो भी जमुई से, एक ऐसा जगह जहाँ से हेलीकॉप्टर लैंडिंग की शुरुआत हुई। तो वहाँ की विधायिका ने जो है सदन में मजबूती से आवाज उठाया और आरक्षण की बातों को रखा। हाँ, तो वो माने विधायक हैं और उनको समाज के लोगों ने कहा, तो वो जहाँ हैं, वो सदस्य जिस माने सदन की हैं, उस सदन में वो बात उठाई। वो हमारे समाज के हित को माने चाहती है, सही बात रखना चाह रही है, वो उन्होंने उठाई, उनका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर कोई बात पार्टी का राजनीति कर रहा हो, है, कोई नारा दे रहा हो कि ये आरक्षण का चोरी किया, तो भाई हमरा तो सड़ से तोरे पार्टी के नेता रख ले, तोरे गठबंधन के नेता रख ले, तुम कौन मुंह से बोल रहे हो भैया, है। तो इसलिए वो राजनीति है, राजनीति करने के बाद ये मामला बिहार का नहीं है, बिहार से कई प्रस्ताव जा चुका है, तो ये तो केंद्र का मामला है। और केंद्र में काम ये तय है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अभी है, अगर रहेगी तो अगर हमारे समाज को आरक्षण चाहिए और हमको चाहिए, तो निश्चित रूप से बुद्धम शरणम गच्छामि, हमको एनडीए के शरण में ही जाना होगा, है ना। और वास्तव में कोई अगर चाहते हैं कि हम समाज का हितकारी है, कोई कार्यक्रम चाहते हैं, तो अमित शाह जी को बुला ले, नरेंद्र मोदी जी को बुला ले, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को बुला ले। वो लोग नहीं हो निमंत्रण देगा तो पर भी हम लोगों को कहेंगे चले, और हम लोग भी साथ देंगे उनको। वो बात हुआ कि भाई चाहते हैं कि जिनको देने का हक, आप कोई बार जाता है तो कहाँ पर हाथ पसारते हैं, जिसके देने का शक्ति रहता है उन्हीं के पास उन्हें बोलते हैं। तो जो खुद भिखमंगा है उससे मांगता है कोई कुछ है। तो आज देने का अधिकार है एनडीए के पक्ष में। केंद्र में कांग्रेस कब आएगी नहीं आएगी इसका कौन जानता है। और आप कहते हैं कि हम पार्टी बनाएंगे, तो आप पार्टी बनेबा भाई, कहिया विधायक बनबा, कहिया सांसद बनबा, इसका कोई गारंटी है। तो तब तक समाज आपके पीछे पीछे लगल रहे, आपका मजदूरी करता रहे, है कि समाज के बच्चे को आरक्षण जो छिनाया है 2 साल मिला, उसको तुरंत उन्हें चाहिए। इसके लिए हम लोग को मिलजुल के प्रयास करना चाहिए। कोई चीज बात होता है पहले हंगामा, अब विधान परिषद में आवाज उठाने की बात, एक प्रश्न आया, वो प्रश्न आएगा पहले 2 दिन पहले वीडियो जारी कर दिए। अरे आपको यह समझना पड़ेगा कि जिस सदन में हमारे शुभचिंतक हैं, उसी सदन में हमारे दुश्मन भी बैठे हुए हैं, हमारे समाज के दुश्मन भी बैठे हुए हैं। और आप बाहरी हेलीकॉप्टर पे उड़ रहे हैं, और वो लोग सरकारी हेलीकॉप्टर पे उड़ने वाला है, आपसे ज़्यादा ताकतवर है। इस बात को समझना पड़ेगा। इसलिए शांति से, गंभीरतापूर्वक, गोपनीय तरीके से नीति बना के ठोस पहल करना होगा। हाँ, साक्ष्य का अभाव नहीं है हमारे पास, ये हम दावे के साथ कहते हैं कि साक्ष्य कोई डिमांड करे, हम सब साक्ष्य देते हैं, और कोई हमारा साक्ष्य है उसको कोई गलत कह दे तो जो कहेगा हम मान लेंगे। भैया राम अनिरुद्ध पात्र का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब एस सिन्हा इंस्टीट्यूट के समाजशास्त्री, रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, उनके एक गवाही पर भैया राम
मुंडा और अनूप पात्र के केस में डिग्री मिल दिया था सुप्रीम कोर्ट। उनका एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार हमारे समाज के बारे में लिखा हुआ है कि ताती तत्वा कोई जाति नहीं है, मूलतः पान है। ट्राइबल सोच संस्थान रांची का है। बिहार विधान सभा का कमेटी का निर्णय है कि भाई इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जो ताती नाम से पुकारे जाने वाला लोग है, वो जाति प्रमाण पत्र मांगता है तो उनको पान का प्रमाण पत्र दीजिए। है देश का सर्वोच्च सदन, संसद का संयुक्त परिवार समिति का निर्णय है कि भाई ये ताती तत्वा कोई जाति नहीं, इसको पान के साथ ताती तत्वा को जोड़ दीजिए। है साक्ष्य भी पूरा है, साक्ष्य पूरा है, साक्ष्य मांगे ना, तो यानी जरूरत है नीति बनाने की। अब जरूरत है नीति बनाने की। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे इस पर बहस नहीं हुआ कि आपका जो पान का पर्यायवाची ताती तत्वा है या नहीं है, इस पर कोई साक्ष्य नहीं मांगा गया। उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का कि राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि किसी को अनुसूचित जाति का बेनिफिट दे, ये संसद का काम है, इसलिए आपको ये सब कुछ है तो आप संसद से करा लीजिए। अब आवश्यकता है कि समाज को आरक्षण चाहिए तो संगठित होकर हम लोग को एनडीए के पक्ष में, एनडीए के पास चल के को मांगना चाहिए। और हम निश्चित रूप से जानते हैं कि चुनाव है, लोकतंत्र है, जनसंख्या का महत्व है और जनसंख्या है हमारा, है ना। जो संख्या का सदुपयोग होना चाहिए, जिस भीड़ को सदुपयोग करके हम आगे बढ़ सकते थे, वो उस भीड़ को दुरुपयोग करके समाज को अहित पहुंचाने का काम। सर क्या लग रहा है कि आरक्षण की जिस तरह से जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है, जहाँ एक खेमा अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एनडीए पे विश्वास कर रहा है, तो वही दूसरा खेमा विरोध कर रहा है। और आप लोग बराबर कहते थे कि हम लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, अब तो समाज में हेलीकॉप्टर आ गया, तो क्या आरक्षण की जरूरत है क्या सर? हेलीकॉप्टर पैमाना थोड़े आरक्षण का। बहुत सारे दलित नेता हैं जो हेलीकॉप्टर पर उड़ते रहे हैं, दशकों से उड़ते रहे हैं। जगजीवन बाबू तो भारत के प्रधानमंत्री तक बनने की बात हुई थी, तो क्या जगजीवन बाबू के समाज को आरक्षण खत्म हो गया क्या है? तो वो कोई एक आदमी अगर शौक से या कभी कुछ दिखावा में कुछ कर ले तो उससे आरक्षण पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? हाँ, वो बात है कि वो समाज के आरक्षण को, लड़ाई को कमजोर करने का उनका मंशा जरूर है, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से हेलीकॉप्टर उड़ा के, हेलीकॉप्टर से आरक्षण बरस जाएगा क्या है? बात जहाँ तक आप करते हैं, मंच पर जाते हैं तो आरक्षण का बात तो करते हैं क्या? नाम है आंदोलन का कुछ, हाँ गौरव पान है, हाँ नाम जो दिया जी, लेकिन मंच पर जा रहे मुरट्ठा मार के कहा ताती तत्वा ए तत्वा। अरे भाई, समाज सरकार का जो भारत सरकार, राज्य सरकार, जितना भी शोध संस्थान है, सभी ने प्रमाणित किया कि ताती तत्वा कोई जाति नहीं है। तो जैसे नारा दिए हैं आप कि हाको रथम पान है, तो पान के बारे में न चर्चा कीजिए। आप बोलिए ना कि भाई कि हमको प्रमाणित किया है कि हम ताती तत्वा नहीं हैं, हम पान के पर्यायवाची हैं, हम पान के उपाधि नाम है ताती तत्वा, और ताती तत्वा को जाति बनाने के कारण हमको आरक्षण से वंचित होना पड़ा है? और जिसको सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने बिहार सरकार के द्वारा जो ताती तत्वा, नीतीश सरकार द्वारा जो ताती तत्वा को विलोपित करके पान का जो अधिकार देने का काम किया था, सुविधा देने का काम किया था, तो वो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि राज्य सरकार को ये अधिकार नहीं है कि आपको पान का प्रमाण पत्र सुविधा दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय ने इस बिहार सरकार के इस निर्णय को सही ठहराया अपने निर्णय में कि आपने जो ताती तत्व को डिलीट किया है, विलोपित किया है, वो आपका अधिकार क्षेत्र में है और उसका हम समर्थन करते हैं। तो जो भाई सुप्रीम कोर्ट उसको समर्थन कर रहा है कि भाई डिलीट किए वो सही है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय कह रहा है कि भाई हम डिलीट किए तो वो सही है?
तो फिर उस बात को ना आपको बोलना है। हाँ, एक बात जरूर है कि हमारे 5 समाज के लोग अशिक्षित हैं और संगठित हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हमारा सुनता है, जी संख्या बल है हमारा लेकिन सुनता है। इसके कारण कई स्थान पर हमारे समाज के विरोध में कुछ लोग लगे हुए हैं, जो न्याय पालिका के न्याय के आड़ में न्याय का हत्या कर रहे हैं। न्यायपालिका ये नहीं कहा कि आप पान नहीं हो, आप ताती तत्वा। जी तो फिर हत्या तो हमारा जो नेता कह रहा है कि हम है बड़का 30 मार खाए हैं, हमें वो न कर रहा है कि हम ताती है तत्वा है। अरे भैया, अरे पढ़ो तो। जो बात समझाया जाता है, जो समाज के कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी समझाया तो समझते हैं, और आप तो नेतृत्व करने की बात करते हैं। तो आपको तो एक अपने समाज के इतिहास के बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए, सही तथ्यों को मीडिया के सामने में रखना चाहिए। हमारे मीडिया वाले भाई भी कहेंगे 5 समाज को आरक्षण से निकाल दिया। अरे भाई, 5 समाज को आरक्षण से नहीं निकाला गया है। 5 समाज को आरक्षण था, 5 समाज आज भी सूची में है, कल भी रहेगा। 5 समाज का, 5 जाति का पर्यायवाची नाम तांती तत्वा, जिसको उपाधि नाम लोग तांती तत्वा रखने के, उसको एक अलग जाति बनाने के कारण सुविधा से वंचित किया गया। उस पर सुप्रीम कोर्ट का आरोप है। और रहा संसद से कराने की बात, तो संसद से कराने की बात हम लोग तो सब कहते हैं आइए सब लोग साथ मिलके चलते हैं, एनडीए का सरकार है, डबल इंजन का सरकार, हम लोग मिलके, हम लोग जा रहे हैं करने के लिए, वो जाके गलिया रहा है। आप ही से पूछते हैं, आप ही से कुछ लेना पड़ेगा, लेना रहेगा तो आपसे आग्रह करके न लेंगे कि गाली देंगे तो दीजिएगा। है बेटा अगर बाप को गाली देगा तो घर से निकाल देगा, निकाल देता है। और ये बड़का 30 बार करके हम ये करेंगे, एक के बार अभी शाह बुलाएगा, नरेंद्र मोदी बुलाएगा, तो कितना कार्यक्रम तक कर लिए है। पहले तो समाज का आरक्षण की बात करेंगे, लेके रहेंगे, एनडीए की बात करें, पहले दिखाए आप नित्यानंद राय के यहाँ ले जाके कि देखो सरकार में हमारा ये है। अब इतना कर लिया, अब करे कि अलगे हम डफली बजावेंगे, अपनी पार्टी बनेगी है तो डफली बजाओ, समझ में आ जाएगा। अगर पार्टी में सर आपको निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे? प्रश्न क्या है, कौन पार्टी बनाएगा, कौन पार्टी जी? हम लोग जानते हैं कि पार्टी चलाना आसान बात है क्या? पार्टी चलाने के लिए सोच होना चाहिए। पार्टी चलाने वाले को अपना जात ही नहीं, दूसरे जाति के बारे में, दूसरे धर्म के ग्रंथों के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। और जिस आदमी को अपने समाज के बारे में इतिहास नहीं मालूम हो, वो आदमी पार्टी चलाए, उसके पीछे लोग दीवाना हो जाएगा। और हमारे जैसा प्रोफेसर, हाँ आज भी कुछ लोग जो हैं हमारे समाज के अशिक्षित लोग हैं, जिनको प्रलोभन दे रहा है कि तुमको टिकट दे देंगे, तुमको एमएलए बना देंगे। तो ऐसे लोग जो कभी किसी पार्टी में प्रखंड का अध्यक्ष भी नहीं रहा, जो राजनीति का ABCD नहीं पढ़ा, उसको भी लग रहा है कि हमको एमएलए बना देगा। तो लोग उस लोग में बहकावे में जा रहे हैं। हकीकत यही है कि ये सब मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखा रहा है। सब सपना बेचारे हमारे समाज को सब सपना चूर हो कर देगा ये आदमी, है रे। और उनको आरक्षण का क्या मतलब है भाई? लेकिन बड़ा सवाल है, फंड आखिर आ कहाँ से रहा है? फंड कहाँ से आ रहा है आप तो वो जाने। वो तो कहते, आज तक भी कहते कि हम कांग्रेस के नेता हैं। वो तो कल भी उनका एक इंटरव्यू में सुने कि हम तो कांग्रेस के नेता हैं, है ना, 12 तक 13 तक रहेंगे हम कांग्रेस का नेता। तो अब कांग्रेस कर रहा है कि